शान सहाबा पे गर्दन दिखा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन इकराम, आज ज़ुल्हज्जा की 18 तारीख़ है और इस दिन के अंदर बाज़ लोग ईद गदीर के नाम से एक ईद मनाते हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में नशीन कर लें कि अहल सुन्नत वल जमात जितनी भी है वो दो ही ईदें मनाते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी से दो ही ईदें हैं। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों के दिलों के अंदर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का बुग़्ज़ भरा हुआ है, वो सहाबा से हसद करने वाले हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार का मिस्दाक जो लोग हैं वो ईद गदीर के नाम से एक ईद मनाते हैं। तो मैं आपके सामने ईद गदीर की हकीकत को शेयर करूँगा, तो ज़रा तवज्जो से सुनिए जी, और पूरी वीडियो सुने और आपको बात इंशाअल्लाह हल नज़र आएगी। तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और यमन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माल गनीमत लेने के लिए भेजा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और माल गनीमत मिला और उनमें से एक उनको लौंडी भी मिली जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बत हासिल कर ली। तो फिर वहाँ हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे और उन्होंने ये बात और ये इशू उठाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये माल गनीमत अभी तक तकसीम नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसर्रुफ़ क्यों किया, इस तरीके से कराबत हासिल क्यों की है। तो ये बात ख़त्म हो गई उस वक़्त। फिर चलते चलते 9वीं ज़िलहज्जा का दिन आया और आखिरी हज्जतुल विदा का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा खुतबा दिया और उसमें सारे सहाबा इकराम तकरीबन 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद थे। तो सारों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वाज़ और नसीहत सुनी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज मुकम्मल करने के बाद मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए। तो मक्का से चले तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र किया तो वहाँ एक गदीर के नाम से कुआं आता है। तो वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उनके आसार से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ नाराज़गी के आसार मौजूद थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बुरैदा, आप हज़रत अली से क्या नाराज़ हैं? फरमाया, या रसूल अल्लाह, हाँ मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसर्रुफ़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, नाराज़ होने की बात नहीं है, ये तो अहल बैत में से हैं और अहल बैत का माल गनीमत में खुमुस होता है, उन्होंने तो थोड़ा लिया है, अगर ज़्यादा ले लेते तो इसमें कोई बात नहीं थी। जब ये बात की तो हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, फरमाया कि उस वक़्त जितने सहाबा मौजूद थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना वापस आ रहे थे, तो उस वक़्त मुझे अली से कोई ज़्यादा महबूब नज़र नहीं आता कि जिससे मैं प्यार करूं और जो मुझे ज़्यादा प्यारा और महबूब लगता हो। तो उस वक़्त मेरी सारी दिल की जो बात थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूर हो गई। तो वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खड़े होने के बाद एक खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पढ़ी, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाहु। जो कोई मुझे दोस्त रखना चाहता है तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो दोस्त रखेगा। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखेगा, नाराज़गी रखेगा, तो वो मेरा कुछ नहीं लगता, उससे मेरी मोहब्बत नहीं है। तो हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनी ज़बान से पहले ही फरमा चुके हैं कि मैं हज़रत अली को उस वक़्त के जितने लोग थे मैंने कोई ज़्यादा मुझे महबूब नहीं लगता था सिवाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो जब ये बात ख़त्म होती है तो सहाबा तो ऐसे लोग हैं कि आपस के अंदर रुहमा बैनहुम का मिस्दाक हैं, उनकी तो मोहब्बत ऐसी है कि उसकी कोई मिसाल भी नहीं पेश की जाती। हाँ, जब सहाबा की कोई नाराज़गी भी होती है तो वो दीन के अगराज होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की कोई लफ्ज़िश हो या गलती हो या कोई नाराज़गी हो तो हमारे लिए सबक होती है, लेकिन हमेशा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दीन को महबूब रखा और दुनिया को तर्क करते हुए जो बात की, तो जो मसला पेश आया तो इस तरीके से। तो बहरहाल
میں پھر ایسے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو اتنی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یہ حدیث پڑھ کے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی حضرت علی سے ناراضگی نہ رکھے. تو حضرت برادہ تو پہلے بھی اپنی ناراضگی ختم کر چکے تھے. تو یہ معاملہ تھا مختصراً عید غدیر کا. لیکن لوگوں کو ایک پورا مذہب بنا لیا اور ایک خوشی اور ناچنا اور ایک خوشی منانے کا انداز بنا لیا. یاد رکھیے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی منا رہے ہوتے. عام اہل سنت والجماعت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ عید غدیر کے نام سے، اور ہمارے جو سادہ اہل سنت والجماعت کے بعض لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، یار یہ تو غدیر غم تھا، عید غدیر ہے، یہ تو نہ تو اس میں شادی کرنی چاہیے نہ کوئی اور معاملہ کرنا چاہیے، یہ کیا معاملات کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غم منایا جائے. غم منانا کبھی شریعت میں نہیں ہے جائز بہرحال. لیکن عید اس کے پیچھے یہ کیا ہے اثرات تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کے اندر بدمذہبی اور بے دینی نہ پھیلائیں اور صحابہ کی عداوت اور دشمنی لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں. اور پھر اگر آپ کے سامنے اور آپ کے دلوں میں صحابہ سے بغض ہوگا تو پھر لیغیظ بہم الکفار، جو حسد کرتے ہیں تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں. کبھی مسلمان قرآن کہتا ہے کہ حضرت صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھنا، چاہے حضرت علی ہوں یا حضرت بریدہ ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا عمر فاروق ہوں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی صحابہ کی جماعت میں سے ہو وہ سب قابل احترام ہے، محترم ہے. خطا ہر کسی سے ہوتی رہی، اللہ ان کی خطا کو معاف فرمائے گا. ہم ان کی خطا پر بولنے کی کسی کے طریقے سے ہمت نہیں رکھتے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.